ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कभी ये समझ ही नहीं पाता कि वो कमरे में सबसे नासमझ इंसान है। वो जिंदगी के हर मोड़ पर वही गलतियां बार बार करता है, ये सोचते हुए कि वो बिल्कुल सही है, जबकि बाकी सब लोग उसे देखकर बस सिर हिलाते रहते हैं। उसे अपनी ही नासमझी की समझ नहीं होती, और सबसे बुरी बात, उसे ये बात पता भी नहीं चलती। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि वो आदमी तुम ही हो, लेकिन आज हम इसे ठीक करेंगे, क्योंकि नासमझी सिर्फ कम IQ होने की बात नहीं है। ये सोचने का एक तरीका है, एक माइंडसेट, दिमाग की एक बीमारी जो तुम्हारे फैसले बर्बाद कर देती है, रिश्तों को तोड़ देती है और इंसान को मजाक बना देती है। अब सवाल यह है, क्या तुम्हारे अंदर भी वो लक्षण हैं? पहला लक्षण, वो आदमी सुनने से ज्यादा बहस करता है। तुमने कभी ऐसे आदमी को देखा है जिसे हमेशा सही ही साबित होना होता है? चाहे वो कितनी भी बेहुदा बात कर रहा हो, वो घंटों बहस करेगा, गुस्से में चीजें उल्टे पलटेगा, शब्दों का खेल खेलेगा, बस इसलिए ताकि उसे ये न मानना पड़े कि वो गलत है। वो सुनता नहीं है, बस अपनी बारी का इंतजार करता है बोलने के लिए। और जब कोई उससे ज्यादा समझदार इंसान बात करता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि वो कमजोर पड़ रहा है। स्टोइक्स ने इसे कहा था अहंकार। एक समझदार आदमी सच को अपनाता है, चाहे वो उसके ईगो को चोट पहुंचाए। एक नासमझ आदमी उस सच से लड़ता है और हर शब्द के साथ अपनी ही कब्र खोदता है। अब खुद से पूछो, आखिरी बार तुमने किसी को ध्यान से कब सुना था? दूसरा लक्षण, उसे लगता है कि किस्मत मेहनत से ज्यादा मायने रखती है। नासमझ आदमी हर ज्यादा का इल्जाम किस्मत पर डाल देता है। वो किसी सक्सेसफुल आदमी को देखता है और सोचता है, अरे इसे तो बस किस्मत से सब मिल गया। वो किसी अमीर आदमी को देखता है और मान लेता है कि उसने धोखा दिया होगा। वो किसी फिट इंसान को देखता है और बोलता है, बस उसके अच्छे जीन्स हैं। लेकिन अगर तुम उससे पूछो कि वो खुद अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए क्या कर रहा है, जवाब होगा, कुछ नहीं। सच्चाई ये है, वो आदमी बस आलसी है और अपनी इस सच्चाई को मानने की जगह वो एक फैंटेसी बना लेता है, जहां सफलता बस एक ताश का खेल है। इससे उसे कभी जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन एक असली मर्द जानता है, किस्मत दरअसल लगातार मेहनत का दूसरा नाम है। हर दिन खड़े रहो, मेहनत करो और फिर देखो तुम्हारी किस्मत कैसे पलटती है। तीसरा लक्षण, वो अपना टाइम बेकार की लड़ाइयों में बर्बाद करता है। नासमझ आदमी उन ज्यादाओं के लिए लड़ता है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। वो इंटरनेट पर अजनबियों से राजनीति पर बहस करता है, हर बात पर झगड़ा शुरू कर देता है, बस इसलिए ताकि साबित कर सके कि वो सही है। घंटों ऐसी ज्यादाओं पर टाइम वेस्ट करता है जिनसे उसकी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक समझदार आदमी जानता है कि उसकी एनर्जी लिमिटेड है। वो फालतू की लड़ाइयां नहीं लड़ता, वो उन्हीं जंगों का चुनाव करता है जिनमें जीतने का कोई मकसद हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम आज अच्छे बन सकते हो, लेकिन तुमने कल को चुना। सोचो, कितनी बार तुमने अपना कीमती वक्त ऐसी बातों पर बर्बाद किया है जो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलती। चौथा लक्षण, वो अपनी फीलिंग्स को हकीकत से ज्यादा महत्व देता है। नासमझ आदमी अपनी इमोशंस के पीछे भागता है। अगर उसे गुस्सा आता है तो फौरन रिएक्ट करता है, अगर उदास होता है तो हार मान लेता है, अगर कोई उसकी ईगो को हर्ट करता है तो फट पड़ता है। उसे लगता है कि दुनिया को उसके जज्बातों के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन सच ये है, दुनिया को परवाह नहीं है। एक समझदार आदमी जानता है कि फीलिंग्स बस एक टेम्परेरी लहर की तरह होती हैं। तुम उनसे लड़ते नहीं हो, तुम उनमें डूबते नहीं हो, तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो, सफर करते हो, लेकिन उन्हें अपने एक्शन का मालिक नहीं बनने देते। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये मैटर नहीं करता, तुमने कैसे बर्ताव किया बस वही मैटर करता है। नासमझ आदमी अपनी इमोशंस का गुलाम होता है, समझदार आदमी उनका मालिक। पांचवां लक्षण, वो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बार बार वही नासमझी करता है, बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ता है, बार बार बेकार चीजों पर पैसे उड़ाता है, बार बार गलत लोगों पर भरोसा करता है और हर बार वही बहाना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सच ये है, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं, तुम्हारे पैटर्न खराब हैं। नासमझ आदमी अपनी गलतियों को दोहराता करता है क्योंकि वो उनसे कुछ सीखता ही नहीं। वो कभी नहीं पूछता, आखिर मैंने गलती क्या की, बस फिर से उसी आग में कूद जाता है, ये सोचकर कि इस बार शायद जलूंगा नहीं। समझदार आदमी गहराई से सोचता है, एडजस्ट करता है और एक ही गलती 2 बार नहीं करता। अब सोचो, तुम कौन हो? छठा लक्षण,
वो अपने आसपास भी नासमझ लोगों को ही रखता है। मुझे तुम्हारे दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। नासमझ आदमी अपने आसपास लूजर्स, शिकायत करने वाले, गॉसिप करने वाले और वक्त बर्बाद करने वालों से घिरा होता है। ऐसे लोग जो सिर्फ बहाने देते हैं और एक दूसरे को नीचे खींचते हैं, जैसे बाल्टी में केकड़े एक दूसरे को ऊपर नहीं चढ़ने देते। क्यों? क्योंकि ये आसान है। समझदार आदमी उन लोगों को ढूंढता है जो उससे आगे हैं। ऐसे लोग जो उसे चैलेंज करते हैं, उसे पुश करते हैं, उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। वो डरता नहीं कि कहीं वो कमरे में सबसे नासमझ न दिखे, क्योंकि वही तरीका है स्मार्ट बनने का। अब चारों तरफ देखो, तुम किन लोगों के बीच हो? क्या वो तुम्हें बेहतर बना रहे हैं या तुम्हें नासमझ ही रखे हुए हैं? अब तुम्हें सारे लक्षण पता हैं। असल सवाल ये है, अब तुम क्या करोगे? ये दुनिया नासमझ आदमियों से भरी पड़ी है, लेकिन तुम्हें उनमें से एक नहीं बनना, बस जागना है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारा नजरिया थोड़ा भी बदला है तो एक काम करो, लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।